Class 12th, English, Vistas, fiction number 6, On the Face of It. Jerry walks slowly and cautionally through a long grass. He enters Lamb's garden. Mr. Lamb speaks to him when he is close at hand. Jerry is started. He is apologetic. Now here we are talking about the two characters, है ना? यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हैं, एक है डैरी और दूसरे है मिस्टर लैम. मिस्टर लैम जो है वो एक बुजुर्ग हैं, वो एक ओल्ड मैन है और उनका एक पैर जो है वो नकली है. और जो डैरी है, डैरी एक लड़का है जो यंग है, उसके बारे में हम आगे और जानेंगे. अब क्या होता है, डैरी जो है वो स्लोली अंदर आता है, एक अंदर गार्डन में आता है जो कि ऑलरेडी मिस्टर लैम का है. He didn't know if there was anybody there. Mr. Lamb tries to make Jerry comfortable. He can pick up crab apples. Jerry need not go away on Mr. Lamb's accounts. He doesn't mind who comes in the garden. The gate is always open. यहाँ पर जिस गार्डन में डेरी चला गया है वो बहुत ही आराम से जा रहा है. वहाँ पे ग्रासेस है, लेकिन ये जो गार्डन है, ये पूरा जो एरिया है, ये मिस्टर लैम का है. अब मिस्टर लैम जो है, जब वो देखते हैं कि कोई बच्चा या कोई व्यक्ति जो डेरी है वो अगर वहाँ पे आया हुआ है, सो ही ट्राइज टू मेक हिम कंफर्टेबल, कि वो कंफर्टेबल रहे, और कंफर्टेबल रहने के साथ में उनकी आपस में बातचीत हो और उसे कोई प्रकार की प्रॉब्लम ना हो डेरी को. डेरी डिड नॉट नीड टू क्लाइम ओवर द वॉल ऑफ द गार्डन. डेरी को अंदर घुसने के लिए या उस गार्डन के अंदर जाने के लिए किसी भी प्रकार की वॉल को क्रॉस नहीं करना पड़ रहा है. व्हाई? बिकॉज दैट डोर इज ऑलवेज ओपन. मिस्टर लैम्स गार्डन ऑलवेज ओपन फॉर एवरीवन. डेरी सेज दैट ही डिडंट कम देयर फॉर स्टीलिंग. अब डेरी बताता है कि मैं यहाँ पे चोरी के इरादे से नहीं आया हूँ. मिस्टर लैम अश्योर हिम दैट ही कैन स्टे हियर. अब मिस्टर लैम जो है वो कहते हैं कि आपको जरूरत नहीं है प्रॉब्लम की, आप यहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है. वी नो यू आर नॉट हियर फॉर स्टीलिंग. डेरी सेज दैट पीपल आर अफ्रेड ऑफ हिम. अब जो डेरी जो है वो कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं. दे लुक एट his face and find it terrible and ugly. अब क्या होता है कि लोग जो हैं जब डेरी की तरफ देखते हैं तो क्या होता है, वो डर जाते हैं. क्यों? क्योंकि उसका फेस जो है वो उसे अगली, सभी को अगली लगता है, यानी बदसूरत लगता है. क्योंकि आप जैसे कि इस इमेज में देख पा रहे हैं, डेरी का एक तरफ का जो फेस है, एक साइड का, वो खराब है, वो अगली है. Even when he himself sees his face in the mirror, he is afraid of himself. वो खुद भी अपने आप से डरता है, वो अपने आप को मिरर में देखने से डरता है, क्योंकि उसे उसका फेस ऐसा लगता है कि that is really not good, that is also ugly. He himself think about him. Mr. Lamb says that he will get the ladder and a stick and pull down crab apples. अब वो कहता है कि मैं एक स्टिक ले रहा हूँ और एक सीढ़ी लेता हूँ और मैं उससे जो एप्पल हैं, यहाँ पे जो मेरे गार्डन में जो एप्पल लगे हुए हैं, मैं इन्हें तोड़ने वाला हूँ. ही मेक्स जेली फ्रॉम देम. और वो उससे जेली बनाते हैं. डेरी डजंट वांट मिस्टर लैम टू चेंज द सब्जेक्ट. क्या होता है कि यहाँ पे मिस्टर लैम जो है, ही वाज ट्राइंग टू मेक डेरी कंफर्टेबल. ही वांट्स टू चेंज द टॉपिक. वो टॉपिक चेंज करना चाहते हैं ताकि डेरी जो है वो कंफर्टेबल रहे, उसे इतना ज़्यादा ह्यूमिलेट फील ना हो अपने बारे में बताते हुए. लेकिन डेरी जो है कहता है कि आप टॉपिक चेंज मत करिए, मुझे उसी टॉपिक पे बात करनी है. He wants to talk about himself. Mr. Lamb thinks that perhaps Derry's face got burnt in fire. अब यहाँ पर ऐसा लगता है, मतलब ऐसी बातें हो रही हैं यहाँ पर, मिस्टर लैम को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि डेरी का जो फेस है
एक साइड से वो जल गया है किसी वजह से, इसलिए इतना खराब है। डेरी करेक्ट्स हिम, ही गॉट एसिड। लेकिन जो डेरी है उन्हें को करेक्ट करता है, बताता है कि नहीं ऐसा नहीं, मेरा फेस किसी चीज से जला हुआ है, एक्चुअली इट वाज द एसिड, ड्यू टू एसिड माय फेस बिकेम लाइक दिस। All down on that side of his face and it burnt it all away। पूरा का पूरा उसके फेस के एक साइड पे गिर गया, जिसकी वजह से उसका आधा जो फेस है पूरी तरीके से जल गया। द एसिड ate up his face, मतलब एसिड ने उसका चेहरा खा लिया। डेरी says that they are not similar। अब डेरी कहता है कि हम लोग सिमिलर नहीं है, द सेम थिंग, क्योंकि डेरी अपने बारे में बहुत गलत भावनाएं रखता है। Yes, of course, because whenever he sees himself in front of mirror, so definitely he thinks that he is different from the others। Mr. Lamb is old, Derry is young, Derry has got a burnt face, Lamb has got a tin leg। Similarly, on green planet it is called a weed and another flower। क्या होता है, उन्हें ये कहा कि हम दोनों जो है अलग अलग हैं, और वाकई में दोनों में कुछ अलग चीज़ें हैं, बट कुछ चीज़ सिमिलैरिटी है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डेरी जो है उसका फेस जला हुआ है, और मिस्टर लैम जो है उनका एक जो पैर है वो टिन का है। टिन का है मतलब नकली पैर लगा हुआ है। और इस चीज़ को ऐसा बताया गया है कि जैसे कि ये दोनों लोग इस हरे भरे जीवन में, इस पूरे प्लेनेट में एक खरपतवार की तरह है। खरपतवार आप समझते होंगे क्या होता है। कभी भी जब भी हम क्रॉप्स की बात करते हैं और वहाँ पे अगर हमें क्रॉप्स निकालनी होती है फील्ड्स में से, खरपतवार एक ऐसी चीज़ होती है जो कि नो यूज़ की होती है, जिनका कोई इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें अलग निकाल कर फेंक दिया जाता है। इट इज ऑल लाइफ, ये लाइफ है। इट इज ग्रोइंग, लैम गॉट दिस वन लैग ब्लोन ऑफ। अब वो कहते हैं कि ये लाइफ है, ये ऐसा चलता ही रहता है। अब उसकी जो पैर है, मिस्टर लैम की जो पैर है, ये पैर कैसे उनकी खराब हुई है, एक विस्फोट से उनका पैर खराब हो गया है। सम किड्स कॉल हिम लैमी लैम। कुछ जो बच्चे हैं उसे चिढ़ाते हैं या बुलाते हैं, हम यूं कह लें, उन्हें बुलाते हैं क्या, लैमी लैम। बट ही डजंट माइंड इट, इट फिट्स। वो कहते हैं कि ये मैं इसको बिल्कुल भी माइंड नहीं करता हूँ, ये वाकई में फिट होता है, जो मेरा है आउटफिट, या जो मैं जैसा मैं दिखता हूँ उसके हिसाब से ये बिल्कुल फिट है। He doesn't put on trousers to cover his leg। A tin leg or a burnt face are not the only things to be taken notice for or to be started at। अब यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं मिस्टर लैम कि वो पूरा फुल पैंट नहीं पहनते हैं उसे छुपाने के लिए कि हाँ मेरा एक जो पैर है वो नकली है। वो इस चीज के लिए कभी भी रिग्रेट नहीं करते हैं, है तो है, इट मीन्स। और वो कहते हैं कि इस दुनिया में केवल जला हुआ फेस या एक टिन का लैग यही नहीं है नोटिस करने के लिए, बहुत कुछ है इस पूरी दुनिया में, इस पूरी लाइफ में काफ़ी कुछ ऐसा है जिसको नोटिस किया जा सकता है, केवल हमारा पैर या आपका फेस नहीं। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स लाइक क्रैब एप्पल्स, वीड्स एंड सनफ्लावर्स। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जंगली सेब होते हैं, खरपतवार, और सूर्यमुखी का फूल जो होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं नोटिस करने वाली। इन सब चीज़ों के अलावा मीन्स ही वॉन्ट्स टू डाइवर्ट हिज ब्रेन एंड ही वॉन्ट्स टू टीच हिम कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बुरी से बहुत अच्छी है, तो हमें उन चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, उन चीज़ों को देखना चाहिए जो कि अच्छी है, जिनसे कि हमें अच्छी फीलिंग आती है, उस चीज़ को हमें नोटिस करना चाहिए। They deserve our attention, definitely they deserve our attention। And Mr. Lamb enjoys life and people as much as he can। और मिस्टर लैम जो है वो अपनी बातों से ये जाहिर करते हैं वहां पर कि वो लाइफ को और लोगों को बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं जितना वो कर सकते हैं। Derry says that people have told him many fairy stories to console him। अब ये कहा गया है यहाँ पर, डैडी ये कहता है कि लोग उनसे काफ़ी कुछ बताते हैं, काफ़ी कुछ स्टोरीज कहते हैं
कि भाई एक फेरी स्टोरी होती है जिस वजह से लोग उनके प्रति या उन्हें कंफर्टेबल फील कराने के लिए काफ़ी सारे लोग उन्हें बहुत सारी स्टोरीज सुनाते हैं। और वो स्टोरी क्यों सुनाते हैं? ताकि डैरी को कंफर्टेबल फील हो, उसे ऐसा ना लगे कि उनका फेस जला हुआ है, उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए। They say that it is not important what you look like. People tell those comforting lies only to console him. यानी जो रियलिटी है, रियलिटी से हट के लोग उसे कहानी सुनाकर उसके फेस के बारे में या ऐसी बातें बताकर उसे कंसोल करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं। बट डैरी इज हिमसेल्फ नॉट हैप्पी विद दैट। वो खुद भी इस चीज़ से हैप्पी नहीं है कि लोग मुझे डाइवर्ट करते हैं, और दैट ही ऑल्सो नोज कि जो लोग उसे फेरी टेल्स सुनाते हैं या ये सब बातें बताते हैं कि वो भी उनसे कंफर्टेबल नहीं होते हैं। बट डेरी नोज दैट ही विल नॉट चेंज, और वो कहते हैं कि उसको पता है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। He will stay as monster beast. No one will kiss him ever. Only his mother, and she took kisses on the other side of his face. और वो कहता है कि वो एक मॉन्स्टर बीस्ट की तरह है कि उसे जीवन में कभी कोई किस नहीं करेगा, और उसकी जो मदर है वो भी जो उनको किस करती है तो उनके दूसरे फेस के दूसरे हिस्से पे करती है जो कि जला हुआ नहीं है। He doesn't care if nobody ever kissed him. Mr. Lamb asks Derry if he doesn't care to be kissed by pretty girls. अब मिस्टर डेरी जो डेरी जो होता है, डेरी को कंफर्टेबल करने के लिए मिस्टर लैम कहते हैं यस दैट इज ओके, दैट इज फाइन। अगर आपको इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ता है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट, यू शुड गो ऑन, कैरी ऑन योर लाइफ। No need to worry that somebody will special come in your life, and there will be a relation, and if you are not minding it, so no need to worrying about it. Girls with long hair and large eyes, will he not like to be kissed by the people he loves? Derry replies that no one will ever kiss and love him. अब डेरी कहता है कि मेरी इस कंडीशन के कारण, the face which is burnt already from the side, nobody will love me ever in my life, and definitely it will not be comfortable for me, and he doesn't mind, वो इन सब चीज़ों को माइंड नहीं करता है। लेकिन मिस्टर लैम जो है उसे कंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। He is grieved that he won't ever look different even when he grows as old as Mr. Lamb. वो ये कहते हैं कि वो कभी उसको उनको बहुत ग्रीव्ड है, उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का यूँ कहना चाहिए अफसोस है कि वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे, और हमेशा ही ऐसा रहेंगे जब तक कि मिस्टर लैम की उम्र में भी आ जाएंगे, तब भी उनका फेस यूं ही रहने वाला है और वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे। He will look the same. He will still only have half a face. वो कहते हैं कि मैं हमेशा ऐसे ही दिखूंगा, और इसी तरह मेरे पास में मेरा आधा चेहरा ही रहेगा the entire life. Mr. Lamb replies that Derry may have a half face, but the word has got a whole face. He should look at it. अब मिस्टर लैम कहते हैं कि भले ही डेरी तुम्हारे पास में आधा फेस है, लेकिन जो ये वर्ड है, जो दुनिया है, इसका तो पूरा फेस है, तुम्हें इसको तो देखना चाहिए। तुम्हें इस चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए कि यू हैव द हाफ फेस, बट दिस एंटायर वर्ड इट हैज़ अ फुल फेस। You can enjoy the beauty of the nature and the world, every object which is created by the God, instead of worrying, instead of feeling humiliated in yourself. Derry is obsessed with what people say and comment. People remind Derry that there are people even worse than him. अब डेरी कहते हैं कि लोग उनका जो है उनके बारे में कमेंट करते हैं, बोलते हैं, और डेरी को इस बात का रियलाइज होता है कि लोग काफ़ी बुरे हैं, उनसे भी बुरे हैं। ही हैज़ अ बर्न फेस, ऑफ कोर्स उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बुरा हूँ क्योंकि मेरा बर्न फेस है, मुझे कोई लाइक नहीं करेगा। लेकिन जब लोग उसे कमेंट करते हैं
तो उन्हें इस चीज का भी एहसास होता है कि लोग इससे भी ज्यादा बुरे हैं। ही माइट बी ब्लाइंड, वो अंधा हो सकता था। लैम और मेड मैड बाय बर्थ, वो ब्लाइंड भी हो सकते थे, ठीक है, और जन्म से, बर्थ से भी बहरे भी हो सकते थे। Sometimes people can be very cruel. A woman looked at him. She said to another woman, Look at that. That's a terrible thing." एक बार तो बताया जाता है कि एक लेडीज जो है, जो उनके साइड में खड़ी होती है, एक लेडी, उनकी तरफ देखकर वो दूसरी लेडी को बताते हैं कि व्हाट अ टेरेबल थिंग, कितनी खतरनाक चीज है ये। इंस्टेड ऑफ सेइंग एनी अदर वर्ड, शी सेज लाइक दिस, she told her that only a mother could have such a face. Mr. Lamb advises Derry to keep his ear shut. Derry says that he doesn't like being near people. He can't stand people staring at him and passing cruel comments about him. यहाँ पर जो है मिस्टर लैम जो है उसे एडवाइस करते हैं कि तुम्हें अपने कानों को हमेशा बंद रखना चाहिए, दूसरों के पास नहीं जाना चाहिए, और ऐसी नेगेटिविटी जो बातें हो रही हैं इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन जो डैरी है वो कहता है कि मैं लोगों के पास भी इसलिए खड़ा नहीं होता हूँ क्योंकि मुझे बहुत क्रूअल कमेंट आते हैं। ही ऑलवेज ट्राइज टू रिमेन अलोन, वो हमेशा अकेला रहना चाहता है ताकि वो लोगों के साथ साथ में मिंगल ना हो पाए और कोई प्रॉब्लम ना आए। मिस्टर लैम रिमाइंड्स डैरी दैट ही कांट like himself up in a room and never leave it. अब मिस्टर लैम जो है उनको ये चीज समझाते हैं कि तुम अपने आप को एक रूम में बंद करके नहीं रख सकते, तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। Then he narrates him the story of a man who was afraid of everything in the world. So he went into his room, locked the door and stayed there. A picture fell off the wall on his head and killed him. उसे कहानी सुनाई जाती है मिस्टर लैम के द्वारा डैरी को कि एक कहानी में सुनाता हूँ कि एक बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति होता है जिसे इस दुनिया से हमेशा खतरा बना हुआ रहता है, डरता है। उसने अपने आप को एक रूम में कैद कर लिया था, लॉक कर लिया था। उसके बावजूद भी उसके ऊपर एक बार एक पोर्ट्रेट, एक फोटोग्राफ गिरी सर के ऊपर और वो वहां पे उसकी डेथ हो गई। Mr. Lamb says that he enjoys life as it comes. He sits in the sun and reads book. He is not fond of he is not fond of curtains. Mr. Lamb motivates Derry. Derry has got two arms, two legs, and eyes and ear. He has got a tongue and also a brain. He can get on the way he wants like all the rest. और मिस्टर लैम उनको सिखाते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ है, दो हाथ है, दो पैर है, आईज है, नोज है, टंग है, ब्रेन है, आप सब कुछ कर सकते हो। And if he chooses, he can get on better than all the rest. Derry asks how. Mr. Lamb replies that Derry can live the same way as he himself does. अब ये कहता है यहाँ पे कि डेरी कहता है कि कैसे हो पाएगा ये, तो कहते हैं कि जैसे मैं इस लाइफ को जी रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ मेरी कमी होने के बावजूद भी, वैसे आप भी कर सकते हैं। For him everybody is welcome. The gate is always open. Derry says that there are some people he hates. Mr. Lamb says that hatred is more harmful than a bottle of acid. अब वो कहता है कि मेरी इस कंडीशन के कारण मैं बहुत से लोगों से हेट करता हूँ, उन पे चिढ़ता हूँ या उनसे नफरत करता हूँ। तो मिस्टर लैम उन्हें सिखाते हैं कि एसिड से भी ज्यादा खतरनाक जो होती है हेट्रेड, यानी किसी को नापसंद करना या मन में हेट्रेड होना। Jerry gets up and prepares to go. He says he will come back. Mr. Lamb says that generally people say so but never come back. अब क्या होता है, इतनी सब बात होने के बावजूद, अपने आप को मोटिवेटेड पाने के बावजूद, यहाँ पर जो डैरी है वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ, मैं यहाँ से जा रहा हूँ और मैं दोबारा जरूर आऊँगा। लेकिन मिस्टर लैम कहते हैं कि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि मैं वापस आऊँगा, लेकिन वो लोग कभी मेरे पास में नहीं आते। Jerry comes home. His mother warns him
not to go back there. Derry assures her that she need not fear. Only an old man with a tin leg lives there. अब क्या होता है, जब डेरी मोटिवेटेड हो जाता है, मोटिवेटेड हो जाने के बाद में अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट पाता है, तो वो वापस से मिस्टर लैम के पास मिलना जाना चाहता है। लेकिन जो डेरी की जो मदर है वो उन्हें रोकती है कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, दैट इज़ नॉट गुड। बट ही सेज नो, देर इज़ नो नीड टू वरी बिकॉज देर इज़ अ मैन ओनली विद अ टिन लैग। He has a huge house and a garden. He is Mr. Lamb. He says things nobody else has ever said what he told him about. Jerry runs to Mr. Lamb's garden. He opens the garden gate. Carries, he cries that he has come back. अब क्या होता है, जैसे ही डेरी उस गार्डन में जाता है, उनके घर के पास काफी बड़ा घर होता है उनका, तो वहां पे चिल्लाता है, जोर से कहता है कि मैं वापस आ गया हूँ, जैसा कि मैंने कहा था आपसे कि मैं वापस आऊंगा। Suddenly there is a crash. The ladder falls back. Mr. Lamb also falls down with it. अब क्या होता है, एकदम से धमाका होता है। अब धमाका जब होता है तो एक लैडर के साथ में, एक सीढ़ी के साथ में मिस्टर लैम वहां पर गिरते हैं। He dies. Derry begins to weep. He goes on crying. Lammy Lamb, I did come back. अब यहाँ पर मिस्टर लैम जो है उनकी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ होने के कारण वो जो डेरी है वहां पर बैठ के रो रहे होते हैं, और वो कहते हैं और जोर से चिल्ला के बोलते हैं कि देखो मैं वापस आ गया हूँ, बट यू आर नो मोर। दिस इज ऑल अबाउट द फिक्शन ऑन द फेस ऑफ इट।